गया। वो कह रही मम्मी झूठ बोल रहे हैं, नहीं किया कॉल। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये झूठ हमारे गढ़वाली में हो जाएंगे, आपके हिंदी में हो जाएंगे। क्या क्या बोल रहे? कौन सा नशा किया है? बुआरी के मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और कन मास्को ने काम में भेज दिया। रिटायरमेंट आदमी क्या काम कर रहा है? साहिल ब्लॉक कर रहा था। ये हमारे राहुल भाई के पापा, इनकी शॉप है और ये देखो क्या रश लगा हुआ है। सीधा जाओ उड़ा के। धनतेरस तुम सबको भी। मामा भी आगे। 13 लड़ियाँ गांव के लिए और लेनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा इसमें? मैं तो गांव के लिए कह रहा हूँ, शादी के लिए और लेनी पड़ेगी ना। नमस्कार दगड़ियों, वेलकम बैक टू चैनल। मी छो पौड़ी गढ़वाल बेटी साहिल। मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में हूँ। तो जी जैसा कि पता है कि दिवाली अब परसों है, तो उस वजह से क्या है कि मार्केट में हमारा जो काम है आजकल नहीं है। तो आज भी मेरी छुट्टी है, शनिवार की, संडे की वैसी छुट्टी है। फिर उसके बाद सोमवार मंगलवार दिवाली की छुट्टी, तो हम हैं फ्री। और ये था कि दिवाली है तो मैं दिल्ली जा सकता था अपनी होने वाली वाइफ के वहाँ पर, स्पेशल यहाँ से दिल्ली जाना। और वो भी उसकी छुट्टी नहीं है, वो बिजी है, उसका ऑफिस चल रहा है कंटिन्यू। संडे को चले जाता, पर संडे को उसके ऑफिस में पार्टी है। और जिस दिन दिवाली है तो फिर दिवाली आपको पता है त्योहार है, त्योहार वाले दिन तो अपने घर में ही रहना सही रहता है। तो अब हम अपना डिसाइड करते हैं शादी का कार्ड। तो मैं आपको भी शादी के कार्ड के फोटोज दिखाऊंगा, तो कमेंट में जरूर मुझे बताना आपको कौन सा पसंद आ रहा है, कैसा है। एक तो ये वाला कार्ड है, ठीक है। फिर इसका ये फ्रंट हो गया, वो अंदर वाला था पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट है उसी का। एक ये है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें ये गणेश जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसका अंदर वाला पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये वाला मुझे उन्होंने भी सजेस्ट किया था, मैंने अपनी होने वाली वाइफ को भी दिखाया था, तो उन्होंने भी बोला था ये वाला अच्छा है। और ये इसका अंदर का पार्ट हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। फिर ये वाला है और ये भी अच्छा है, इसके भी अंदर का पार्ट ऐसा है कुछ, ये देखो। देन ये है और इसके अंदर कुछ इस टाइप में ये हाथी बना होगा। फिर एक ये है, इसके अंदर वाले पार्ट में कुछ ऐसा बना हुआ है। और ये वाला देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हो गया, ये वाला ना काफ़ी प्यारा लग रहा है ये वाला। फिर उसके बाद ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस वाले में ना एक मुझे दिक्कत लगती है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया है। फिर एक इस टाइप में कुछ, ये भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये भी, वाओ। फिर एक कुछ ऐसा है, ये सिंपल है, इसके अंदर ये बस ऐसे है, बाहर से गणेश जी बने हुए। ये वाले देखो बहुत प्यारे हैं, पर इसमें एक समस्या मुझे ये लगती है, तो जो भगवान वाला है ना, जिसमें पूरा भगवान का चित्र है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन उसमें समस्या मुझे ये लगती है कि हम बना तो देते हैं वैसे कार्ड, बट उसके बाद क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं बाद में ना, वो रद्दी में या कूड़े में फेंक देते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसमें भगवान का चित्र है, तो भगवान का चित्र है, वो कूड़े में जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वो बढ़िया नहीं लगता है। इसलिए ये होता है कि जितना कम से कम हो सके, कि जिसमें कम से कम भगवान का हो, तो वो ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं अपनी पूरी शादी को एक जितना हो सके मुझसे, मैं वो उसको गढ़वाली ढंग से पेश करूं, क्योंकि हम उत्तराखंड से, और मैं उत्तराखंड की ही बात करता हूं। आपको पता है कि मैं उत्तराखंड की बात करता हूं। उत्तराखंड की चाहे रैली हो, चाहे भू कानून की हो, चाहे अंकिता भंडारी की रैली हो, उन सब में स्पेशल चंडीगढ़ से जाता हूँ, उत्तराखंड की बात करता हूँ। तो जो मेरी शादी का जो एक स्वरूप होगा, उसको भी मैं वैसा ही देना चाहता हूँ। भाई लोग कहते हैं फ्रूट खाओ, उससे सेहत बनती है, खून बढ़ता है। और यहाँ पे ये पता नहीं कैसे संतरे हैं, बिल्कुल चिट्टे। इनको तो खुद खून की ज़रूरत है, ये क्या खून बढ़ाएंगे। ये देखो बिल्कुल चिट्टे हैं, बिल्कुल चिट्टे। पहले एक खून की बोतल लाओ, उनको खून चढ़ाओ, फिर खाओ। तो दोस्तों दिन को खाना खाया, कड़ी खाई। कड़ी इतनी खट्टी थी, मतलब जो लस्सी थी ना, बहुत ज़्यादा खट्टी थी। अब मम्मी कह रहे सुबह फ़ोन किया होगा तुमने, दोबारा मुड़ के फ़ोन ही नहीं किया मम्मी को। मम्मी ने कब फोन किया मुझे सुबह? मम्मी ने फ़ोन किया होगा, देखो ध्यान नहीं दिया होगा तुमने। नहीं, मेरे पास फोन ही नहीं आया। ऐसा हो सकता है मम्मी मुझे फोन करे और मैं फोन ना करूं? पागल हूं मैं, इतनी बिजी हूं, बट मैं फोन कर लेती हूं, मम्मी फोन करते तो। हाँ, मम्मी अभी सबूत दिखा रहे हैं अभी। मतलब कहने का मतलब क्या, मेरी मम्मी झूठ बोल रहे हैं, ये बोलना चाहते हो तुम? आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? कहने का मतलब क्या है कि मम्मी झूठ बोल रहे हैं? कितने बजे? 9:45 पे। बिल्कुल भी नहीं बोला। आप ना आग मत लगाओ दोनों के बीच में। मेरे को तो लगा आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मेरा ज्यादा सपोर्ट करती हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। आप मुझे आग लगाने का काम करो, ये कभी पूरा होगा नहीं सबसे साथ में। चेक करो 9:45 पे, चेक करो, कॉल डिटेल चेक करो पहले। अरे नहीं है बाबा, मेरे पास मिस कॉल अलग से आती है, ऐसा नहीं।
पर ऐसा क्यों होगा कि उन्होंने मुझे एक फोन बार करा, अपना मैं कॉल फोन डिटेल तो चेक कर लो पहले। मैं कॉल डिटेल चेक कर रही हूँ आपसे बात करते करते, इसीलिए बोला ना। हाँ ऐसे 9 आपने मम्मी का नाम लिया, मैं सबसे पहले ले लूं, मैं आपसे ज्यादा डर लगता है मुझे, इसलिए मैं उनके नाम पे सबसे पहले फोन चेक कर लेती हूँ। आए नहीं, आप आने वाले थे दिवाली में, मैं आने वाला था, आप बोल रहे थे ना शायद आऊंगा। तो तुमने तो बोला तुम्हारा ऑफिस का वो है संडे को। हाँ तो संडे को तो मैं जाऊंगी, इसमें क्या, तो आ ही जाऊंगी शाम को, उसमें क्या होता है। तो फिर मैं कब आऊँगा और कब जाऊँगा। रुक जाते। रुक जाते। वो कह रही मम्मी झूठ बोल रहे हैं, नहीं किया कॉल। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। झूठ किसने बोला नहीं अभी कि झूठ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ना बोल दे, भेजना जरा रिकॉर्डिंग भेजना, झूठ बोल रहे हो। रिकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगी ऐसा। तुम्हें तो यहाँ आना चाहिए, आऊंगी जरूर आऊंगी। तो घर की लक्ष्मी हो आप तुम, तो तुम्हें यहाँ आना चाहिए। लक्ष्मी आएगी कहाँ से फिर। आऊंगी, बाद में आऊंगी। फिर तो लक्ष्मी को टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा आने में। नहीं आ जाएगी तो तभी तो लक्ष्मी नहीं आ रही। कब आ रही है लक्ष्मी? $10 हो गए पूरे। हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज खुशखबरी मिल गई, धनतेरस वाले दिन है ना। अच्छी न्यूज़ दी आपने। धनतेरस वाले दिन धन आ गया। धन आ गया, धन। बस तो फिर हर साल धन ही आता रहेगा। हाँ। वो तो तब आएगा ना जब ऐसे होगा कि भाई ये मत काटो, तब आएगा। मैंने ऐसा फटो कौन से मैं मम्मी की बात कर रही हूँ, बीच में कहाँ से आ जा रहे हो बार बार। कहे हिंदी में छपवाने कार्ड, गढ़वाली में नहीं। किस में छपवाने हैं? क्या कह रही? हाँ जी, क्या कह रही? ये कार्ड के लिए बोल रहे हैं ना कि कौन सी लैंग्वेज में करना है। मैंने कहा तो वो तो हम हिंदी में ही छपाएंगे, जैसे हिंदी में छपते हैं। हाँ। तो ये शायद गढ़वाली में छपा रहे होंगे ना, तो कह रहे हैं अच्छा तुमने अपने हिंदी में छपवाने हैं। उनको छपाने दें, उसका हिंदी में, उसको छपाने दें। हमारे नहीं छपवाने हैं। आप गढ़वाली में छपा लेना। हाँ हमारे तो गढ़वाली में छपेंगे। एक गढ़ एक हिंदी। हमारे गढ़वाली में हो जाएंगे, आपके हिंदी में हो जाएंगे। क्या बोल रहे, कौन सा नशा किया है? अब मैं सॉरी, मैं कोई काम करूँ ना, ध्यान में ही कह रही थी आप गढ़वाली में छपा लेना, मैं हिंदी में छपा दूंगी। हाँ हम गढ़वाली हैं, तुम देसी हो, है ना। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छा कार्ड पे छपवाने से प्रूफ होगा। तो कैसे फिर। अब ये भी तो है ना कि जब सब छपवाएंगे। दे रही हूँ, आप उसे गढ़वाली में बोल दो, मैं मान जाऊंगी कि आप बहुत पक्के वाले गढ़वाली हो, ठीक है। क्या सेंटेंस? मैं बता रही हूँ, कल मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने देखा वहाँ कुछ नहीं था, बस मेरा पागल बनाया गया। बोलो क्या था इसकी गढ़वाली में, बोलो। ब्याली में वक गयो और वक जाकी देखी वक कुछ भी नहीं छो। अब मेरू पागल को क्या बोलेंगे? बिल्कुल गलत है ये। मेरू बोलिया बनाएगी, मेरू बोलिया बनाएगी। ठीक बोला ना मम्मी? नहीं बोला ठीक। तुम्हें कुछ हमारे गढ़वाली में छह तो नहीं आता बिल्कुल भी। क्या 6 कब बोला मैंने? छह बोला आपने अभी। मैंने क्या बोला 6 तो आया ही नहीं कुछ भी वर्ड। आया आपने बब्बी तो बोला छह। नहीं ब्याली गयो छो, 6 तो बोला ही नहीं। अब ब्याली के छह क्या होता है? तो होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। ऐसे ही समझा, शुद्धि समझा मेरे को। कुछ भी बोलो, क्या यूं गयों, यो भी। हाँ गयों भी बोल सकते हैं, छों भी बोल सकते हैं, यूं भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। तो मैं शायद ना मुझे एक बार वहाँ आना पड़ेगा 32C वाली ब्रांच में। 32C में? अच्छा कब आना है? देखो शायद जनवरी में आना पड़ेगा। 1 मार्च से ज्वाइनिंग है। ये क्या कह रहे, मम्मी को क्यों बोल रहा है? तो झूठ, अभी कुछ पक्का नहीं है। झूठ क्या, तुमने ही तो बोला 1 मार्च से। वो तो आप ऐसे मजाक में बोल रही थी परेशान करने के लिए। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या करना है, 1 मार्च से ही ज्वाइनिंग। नहीं 1 मार्च से क्यों करना, जब मम्मी पापा बोलेंगे तब करूंगी, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अब तो इतने सालों से जो काम ही किया, 12th के जब एग्जाम थे, 10th के तब भी किया, 12th में उसके बाद तो फिर कंटिन्यू हुआ, कॉलेज के अंदर भी गया, तो फिर कहाँ खाली बैठा जाएगा। नहीं अच्छी बात है, तो मोटे हो जाऊंगी। हाँ तो अच्छी बात है, काम करना चाहिए। काम करोगे, फिट भी रहोगे, 2 पैसे और आएंगे तो अच्छी बात है वो तो। पर मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये है कि इतनी जल्दी भी क्या है, बट चलो देख लो जैसे भी है। थोड़ा सा ये होता है ना कि नई शादी है तो थोड़ा तो होता ही। अब एकदम से जॉब करने लग जाओ, लोग बोलेंगे कि कैसे हैं कि हैं ये, बुआरी आई भी अभी, मतलब मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और काम पे भेज दिया। लोग हमें बोलेंगे बुआरी का मेहंदी मम्मी जवाब देंगे ना फिर। बुआरी के मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और कन मास्तों ने काम में भेज दिया इनको। भाई मार्केट में तो खतरनाक वाली भीड़ है नया गाँव की मार्केट में। क्या हुआ है? अच्छा संदीप भी लगा हुआ है काम पे। ये दुकानदार। नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। ओहो
नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। और घर का बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। आप लोग को आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है जी पूरा तन मन धन से। हाँ, टाइम पास इसके इससे हो जाता है, मनोरंजन देख देख के देख के। देखते हो ना। और रिटायरमेंट आदमी क्या काम कर रहा है, ये साहिल ब्लॉक का रखा है। अच्छा, देख के जाओ। और बार कब लाना, जल्द जल्द बार लाओ भाई ये तो। हाँ, और क्या, ये तो बेचारा कभी कहीं जा रहा है मिलने, कभी कहीं जा रहा है। हाँ जी, हाँ, फरवरी में वेरी गुड। चलो, ये हमारे राहुल भाई के पापा, इनकी शॉप है और ये देखो क्या रश लगा हुआ है। चलो चलो, ऊपर नाम हाँ ये देखो, ये मेन मार्केट में हमारी दुकान है और ये अंकित भाई के पापा हैं। नमस्कार जी, बढ़िया जी, बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो धनतेरस की। मुबारक हो धनतेरस। और कार्ड मिल गया था शादी का? हाँ जी, हाँ जी, मिल गया शादी। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया शादी। हाँ, वो आटो गया था, संदीप ने नहीं किया था। बढ़िया बढ़िया। नमस्कार जी। क्या कह रहा? ले नमस्कार। तुम बगन पहाड़ों में हम तरया सैरुमा, तुम बगन पहाड़ों में हम तरया सैरुमा। मामा और जा रहे हैं यार। वो देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर उधर देखो। सीधा जाओ उड़ा के। बहुत बढ़िया है, तो हैंडल बढ़िया है इसको देखने में, इंटरेस्टिंग। थोड़ी सी सब्जी बनानी होती है, इसमें बन जाएगी। तो बड़ी लेते, थोड़ी कौन बनाता है? नॉन स्टिक है बड़ी ये? कढ़ाई हमारे पास पड़ी है, छोटी कढ़ाई और ये अच्छा, इसका ढक्कन। गरम गरम करनी। साथ में था ज्वेलर वाला, कह रहे ये अंकित कौन आ गया ज्वेलर धमंड का। मैंने कहा धमंड का? वहाँ लिखा हुआ डायमंड। नाम तो पढ़ लिया, अंकित तो बड़ा बड़ा था और वो डायमंड लिखा छोटा। कह रहे धमंड का कौन आ गया? मैं धमंड, डायमंड लिखा उसको धमंड पढ़ रहे। डायमंड को धमंड कह रहे धमंड गांव का कौन आ गया ज्वेलर। ये पता किस खुशी में लाया? क्या किस खुशी में? क्या धनतेरस और क्या? धनतेरस भी है। हाँ, और एक है क्या है? क्या खुशखबरी? $10 डॉलर? क्या मिठाई? अच्छा। इस खुशी में लाया। तो जो मेरा कज़न है संदीप, मेरे मामा जी का बेटा, उनके चाचा ससुर की दुकान है वो। वहाँ पे हमें राहुल भाई, मुकेश भाई, अंकल जी और भी वहाँ पे हमें काफ़ी, अंकित भाई के पापा और भी लोग, दीपक भाई के पापा भी वहाँ पे मिले, सब मिल गए वहाँ पे। धनतेरस में हम वहाँ गए। क्रॉकरी शॉप उनकी नया गाँव में फेमस भी है। और वहीं पे फिर हमें मामा मामी जी भी दिख गए, जो मेरे छोटे मामा जी हैं और मामी जी हैं। मामी जी एक्टिवा चला रहे थे, मामा पीछे बैठे हुए थे, तो वो भी जा रहे थे। और नया गाँव में इस टाइम पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि त्योहार का टाइम है, एक तो धनतेरस है, तो जगह ही नहीं मिलती है, इतना क्राउड है। तो अंकल जी ने खुद ही इशारा कर दिया कि भाई वीडियो तो बना ले दुकान की। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अंदर गया, अंदर भी काफ़ी चहल पहल थी, बहुत लोग थे। तो धनतेरस के टाइम पे, मतलब 2-3 दिन इस टाइम पे वहाँ इतनी भीड़ होती है कि फिर वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, जितने भी वो भाई लोग हैं, तो सारे इकट्ठे होते हैं। और सब वहाँ पर रात को उनको 12 बज जाते हैं। इतना रश होता है कि रात को 12 बज जाते हैं सब कुछ समेटते समेटते। तब 2-3 दिन धनतेरस में शॉप में ऐसे ही रश रहेगा। और भगवान करे कि इससे भी ज़्यादा रश हो, इतना रश हो कि उनके 1-1, 2-2 बज जाए रात के, नींद खराब हो जाए, पर रश होना चाहिए खतरनाक वाला। तो जी हमने दिल्ली में लगा दिए हैं दिए। सारे पैर छू के नमस्ते कर रहा भाई सबको। हैप्पी दिवाली। हाँ भी हैप्पी धनतेरस तुम सबको भी। मामा भी आ गए। नमस्ते मामा, हैप्पी धनतेरस। बाय बाय बाय। अब में आ रखा है, हाफ में आ रखा है। और फिर चलो बाय 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 शिवाय। तो जी अभी मेरी छोटी बहन आई थी, मतलब मेरी बुआ जी की बेटी, तो वो आई थी अपने जेठ जेठानी के बेटे के साथ, और भतीजा ही बोलेंगे ना, हाँ भतीजा ही होगा। साथ में उसका रियल ब्रदर है जो प्रशांत, गोलू जिसे हम बोलते हैं, वो आया था, और छोटी बुआ का बेटा अंकित।
जिसे आपने ऑलमोस्ट गांव के व्लॉग और वैसे व्लॉग में सब हमारे साथ देखा होगा, वो ज़्यादा ही रहता है। तो वो आया था और मामा जी थे साथ में, मतलब जो मेरी सिस्टर है उसके फादर, तो वो आए थे दिवाली देने के लिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। और वो अकेली आई, हस्बैंड के साथ नहीं आई, क्योंकि उसका हस्बैंड चला गया यूरोप। तो अभी गया है, केशव नाम है, और बहुत बहुत बढ़िया, मतलब जवाई है हमारा, बहुत बढ़िया है। और भगवान की दया से जितनी भी हमारी बहनें हैं, तो अभी तक मतलब हमें जवाई जो मिले हैं ना, सब बढ़िया मिले हैं जवाई। तो वो भी क्या है कि कुछ ही दिन हुए हैं तो वो यूरोप चला गया है। तो भगवान बस ऐसी तरक्की करते रहो सब और खुश रहो, बस यही दुआ है। लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और अपना प्यार ऐसी देते रहा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड, जय भारत।